क्लास 8th हम ये लेसन है द कॉमेट, इसका 10th लेसन है। ठीक है, चैप्टर 9 भी इसी के थे। द कॉमेट का ही इसके अंदर मेंशन किया गया था। ठीक है, उन्हीं बातों को अब इसने आगे बढ़ाया है कि कॉमेट के बारे में। फिर आगे उस कॉमेट के साथ क्या हुआ जो दत्तादा ने कॉमेट खोजा था। ठीक है, दत्तादा इज इनवाइटेड टू द सीक्रेट कॉन्फ्रेंस। दत्तादा को एक सीक्रेट कॉन्फ्रेंस में इनवाइट किया गया है। हाउ टू चेंज द कोर्स ऑफ कॉमेट, दत्ता इज द साइंटिस्ट हिडन एजेंडा। और कॉमेट दत्ता का रास्ता किस तरह से बदला गया, साइंटिस्ट का जो छुपा हुआ एजेंडा था उनका। ठीक है, उसकी वजह से उसमें आगे दत्तादा एंड द डिफेंस एडवाइजर बिकम क्लोज फ्रेंड्स। और दत्तादा और जो डिफेंस एडवाइजर थे वो घनिष्ठ मित्र बन गए थे। एंड शेयर ए सीक्रेट, और दोनों ने एक सीक्रेट शेयर किया। बाय द टाइम दे फिनिश्ड देयर deliberations and Sir John dropped him at his hotel of Regent Street। और इस समय तक दोनों ने अपनी जो गणनाएं थी वो पूरी कर ली थी, और सर जॉन ने उनको कहाँ छोड़ दिया था, होटल रीजेंट स्ट्रीट में छोड़ दिया था। इट वाज 1 AM, जब 1 बजा था। ठीक है, रात के 1 बजे को हम 1 AM कहते हैं। देर वॉज हार्डली एनी क्राउड ऑन द स्ट्रीट बट वैन जेम्स लुकड अप फ्रॉम हिज विंडो ए स्टार स्टडीड नाइट स्काई ग्रीटेड हिम। और मुश्किल से ही रोड पर कोई भीड़ होगी, लेकिन जब जेम्स ने अपने विंडो में से ऊपर देखा तो क्या कहता है, तारों भरा आकाश उसका स्वागत कर रहा था। सम वेयर अमोंगेस्ट द स्टार्स और कॉमेट दत्ता हीडिंग फॉर ए कोलाइजन विद द अर्थ। और इनमें से ही कहीं जो कॉमेट दत्ता था वो उसके लिए टकराने के लिए, धरती से टकराने के लिए तैयार था। इट वॉज हार्ड टू बिलीव द क्लेमिटी ऑफ द फ्यूचर ऑन सच ए पीसफुल नाइट। और ये मुश्किल से विश्वास किया जा सकता था कि इतनी शांत रात में कहीं कुछ फ्यूचर में टकरा भी जाएगा। फॉर ए मोमेंट जेम्स वंडर्ड इफ़ ही हैड डन इज सम्स राइट। और एक क्षण के लिए उसको जेम्स को आश्चर्य हुआ कि उसने अपनी गणनाएं ठीक की है। वट एवर डाउट जेम्स मे हैव हैड about Sir John's efficiency were quickly dispelled when he reported for the conference and found that all the experts listed by him were there। और जो भी सर जेम्स को डाउट थे उसके बारे में वो क्या कहता है कि अबाउट सर जॉन्स एफिशिएंसी वर क्विकली डिस्पेल्ड। ठीक है, वैन ही रिपोर्टेड, सभी ने एक बार उसको मना कर दिया था। ठीक है, कि उसकी गणना सही नहीं थी, सभी ने खारिज कर दिया था जब उसने रिपोर्ट किया था कॉन्फ्रेंस के अंदर। एंड फाउंड दैट ऑल एक्सपर्ट लिस्टेड बाय हिम वर देयर। और जो भी एक्सपर्ट उसने कहा था वो सभी वहीं थे। एस्ट्रोनॉमर्स, कंप्यूटर साइंटिस्ट, जो भी एस्ट्रोनॉमर्स थे, कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, न्यूक्लियर फिजिसिस्ट थे, स्पेस टेक्नोलॉजिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट थे, ऑल वर देयर, सभी वहाँ थे। एंड एज सर जॉन स्पेशल इन्वाइटी वाज प्रेजेंट द मैन हु हैड स्टार्टेड इट ऑल, मनोज दत्ता। और जो सर जॉन का स्पेशल यानी कि जिसको स्पेशल तौर पे बुलाया गया था सर जॉन ने, वो कौन था, मनोज दत्ता था, जिसने ये सारा प्रोग्राम शुरू किया था यानी कि कोमेट को ढूंढने का। द कॉन्फ्रेंस लास्टेड 1 week एंड वेंट ऑन अंडर टोटल कवर ऑफ सीक्रेसी। और कॉन्फ्रेंस थी वो 1 सप्ताह तक चली और पूरा प्रोग्राम था वो गुप्त रखा गया। फर्स्ट द एक्सपर्ट चेकड एंड रीचेक्ड जेम्स फोर्सिस कैलकुलेशन। पहले एक्सपर्ट्स ने क्या किया, चेक की और फिर रीचेक की जेम्स फोर्सिस की जो कैलकुलेशन थी विद द लेटेस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ कॉमेट दत्ता। कॉमेट दत्ता की जो लेटेस्ट ऑब्जर्वेशन थी उसको देखने के साथ ही वाज राइट, और वो सही था। देर वाज नो एस्केप फ्रॉम द डायरेक्ट हिज हिट प्रेडिक्टेड बाय हिम। वहाँ कोई रास्ता नहीं था बचाव का। ठीक है, और ये कहता है कि जैसे गणना पहले भविष्यवाणी की गई थी उससे बचाव का कोई रास्ता नहीं था, इनकी टकराव संभव था। देर वॉज ए स्मॉल चांस दैट द कॉमेट में जस्ट ग्रेज द एटमोसफेयर फॉर द ऑफ द अर्थ एंड नॉट कोलाइड। और एक छोटा सा चांस था कि वो धरती के वातावरण में से दूर हट जाए और धरती से टकराए ना। इन दैट केस द लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी वुड नॉट बी टोटल। और इस वजह से जो धरती का विनाश हो, जीवन पर जो विनाश होगा वो कम होगा और संपत्ति का विनाश है वो कम होगा। बट दिस लाइट रिप्लाई रेस्पाइट वॉज हार्डली रीअश्योरिंग इनफ फॉर टेकिंग नो एक्शन। और ये जो थोड़ा सा संभावना थी, ये कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता इनकी
पर्याप्त नहीं थी कोई एक्शन ना लेने के लिए, ठीक है, कि कोई एक्शन ना लिया जाए और ये अपने आप ही हो जाए, ऐसा कुछ नहीं था। हैविंग डिसाइडेड द सम एक्शन वाज नीडेड, कुछ भी काम करने की ज़रूरत थी। वाट फ्रॉम शुड इट टेक, क्या काम होना चाहिए। द एक्सपर्ट डिसमिस्ड डिफेंसिव मेजर्स लाइक लिविंग इन अंडरग्राउंड बंकर्स, और एक्सपर्ट ने ये मना कर दिया इस चीज़ से कि जो अंडरग्राउंड बंकर्स में रहा जाए। इट वॉज सिंपली नॉट ए प्रैक्टिकल प्रोपोजिशन, और ये कोई वास्तविक इनकी पोजीशन नहीं थी। सो द ओनली कोर्स वाज टू टेक ऑफेंसिव एक्शन, इसलिए केवल एक ही चीज़, रक्षात्मक कदम ही उठाया जाएगा। कोमेट दत्ता कुड बी मार्जिनली डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स पाथ बाय गिविंग इट ए पुश, और कोमेट दत्ता है उसको अलग कर दिया गया था, ठीक है, हटा दिया गया था इसके रास्ते से, इसको एक धक्का देकर। द एक्सपर्ट्स कैलकुलेटेड दैट द बक ऑफ डिस्ट्रक्टिव न्यूक्लियर पावर अवेलेबल ऑन द अर्थ, और एक्सपर्ट्स ने ये कैलकुलेट किया कि धरती पर जो विनाशकारी न्यूक्लियर पावर है वो अवेलेबल है, ठीक है, वुड बी नीडेड, उसको ज़रूरत है किसकी, उन न्यूक्लियर पावर की, टू अचीव दिस मैमोथ टास्क, इस इनकी जो असंभव कार्य इसको पूरा करने के लिए। ए जिजांटिक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन सुटेबली प्लेस्ड, एक बड़ा सा न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया जाना था। सुटेबली डायरेक्टेड एंड सुटेबली टाइम्ड कुड डू द ट्रिक, और सही उचित समय पर उचित तरीके से किया गया काम ये कर सकता है ये काम पूरा। दिस कुड बी डन बाय प्लेसिंग द न्यूक्लियर पेलोड इन ए स्पेसशिप, और ये कैसे किया जा सकता है, न्यूक्लियर जो सामान है वो एक स्पेसशिप में रखा जाए, सेंडिंग इट टू इंटरसेप्ट द अप्रोचिंग कोमेट एंड डिटोनेटिंग इट बाय रिमोट कंट्रोल, और इंटरसेप्ट उसको भेजा जाए इसके ज़रिए से कोमेट के पहुंचने से पहले, और इसके रास्ते को रिमोट कंट्रोल के ज़रिए, यानी कि इसको रिमोट कंट्रोल के ज़रिए उसको निश्चित किया जाए। सक्सेस और फेल्यूर सीक्रेसी मस्ट बी प्रिजर्व्ड, और सक्सेस हो या फेल्यूर हो वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फाइनली टाइम टेबल वाज ड्रान अप फॉर द ऑपरेशन, आखिरकार एक टाइम टेबल बना दिया गया था उस निश्चित कार्यक्रम के लिए, विच वाज कोड नेम्ड प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड, जिसका कोड वर्ड था प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड। द इम्पोर्टेंट डेट्स इन इट वर, और इसकी जो इम्पोर्टेंट डेट्स थी वो थी October 10th it dispatched the spacecraft with the payload unless by then the comet is already destroyed by natural causes or has changed its path due to unforeseen reasons। और इनकी ये कहता है कि 10 अक्टूबर को क्या करना था कि अभी से स्पेसक्राफ्ट के बारे में इनकी सोचा नहीं गया था, इनकी जो भी सामान उसके अंदर रखना था, न्यूक्लियर ईंधन रखना था उसके बारे में, और ये अपने आप ही नेचुरल रीजन्स की वजह से अपने आप ही नष्ट हो जाएगा, अपना रास्ता बदल लेगा। November 15 था रेंडोजुएस विद द कोमेट एंड डिटोनेशन ऑफ द पेलोड, अब 15 नवंबर को उन्हें ये काम करना था, यानी कि उसको पेलोड को भेजना था। 9 दिसंबर 15 को क्या होना था, इफ़ द एक्सपेरिमेंट फेल्ड दिस वाज द डे ऑफ द कोमेट वुड हिट द अर्थ, यानी कि एक्सपेरिमेंट अगर फेल्ड होगा तो ये इस दिन धरती से टकरा जाएगा कोमेट। इफ़ इट सक्सीडेड दिस वाज द डे द कोमेट वुड पास बाय एट ए नियर बट सेफ डिस्टेंस, यदि सफल हो जाता है तो कोमेट है वो एक सेफ डिस्टेंस से दूरी बना करके चला जाएगा। द सक्सेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट डिपेंडेड ऑन हाउ मैसिव द कोमेट वाज, सक्सेस इस बात पर निर्भर करेगी कि कोमेट है वो कितना यानी कि प्रभावशाली है। नो बडी यानी कि भीमकाय लगा लो, नो बडी कुड एस्टिमेट, कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। एवरीबडी होप्ड दैट इट वाज नॉट वेरी मैसिव, हर किसी को ये उम्मीद है कि ये बहुत भीम का विशाल नहीं होगा। डू यू थिंक वी विल सक्सीड, क्या आप सोचते हैं कि हम सफल हो जाएंगे। दत्ता आस्क्ड सर जॉन मैकफर्सन फॉर हिज ओपिनियन, दत्ता ने सर जॉन मैकफर्सन से पूछा अपने विचार के लिए। ड्यूरिंग द वीक द टू हैड डेवलप्ड कंसिडरेबल एफिनिटी फॉर ईच अदर, 2 सप्ताह के दौरान यानी कि 1 सप्ताह के दौरान दोनों ने एक दूसरे की बातों को समझने की क्षमता है विकसित कर ली थी। मिस्टर दत्ता
आई विल गिव यू एन ऑनेस्ट आंसर। वो कहता है मिस्टर दत्ता मैं आपको एक ईमानदार उत्तर दूंगा। आई एम नॉट बाइंग एनी क्रिसमस प्रेजेंट टिल December 15, और मैं 15 दिसंबर तक कोई क्रिसमस प्रेजेंट नहीं खरीद रहा हूँ। दत्ता द टोल्ड द ब्रिटिश आइसल्स फॉर 2 weeks आफ्टर द कॉन्फ्रेंस। दत्ता द दो यानी कि उसने 2 वीक्स तक कॉन्फ्रेंस क्या टूर किया यानी कि ब्रिटिश आइसल्स का। एंड ही हैड ए प्लीजेंट टाइम विजिटिंग ऑब्जर्वेटरीज एंड एक्सचेंजिंग व्यूज, और उसका एक खुश समय बीता था ऑब्जर्वेटरीज का अध्ययन करने में, देखने में यानी कि जाने में, वहाँ एक्सचेंजिंग व्यूज़ अपने व्यूज़ बदलने में विद एमेच्योर एज वेल एज प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर्स, और जो व्यावसायिक एस्ट्रोनॉमर्स थे और जो शौकिया थे उनके साथ भी। ऑन हिज रिटर्न ही वाज ग्रेटेड बाय द इनएविटेबल वास्ट क्राउड ऑफ फ्रेंड्स, और जब वो लौटा तो उसका स्वागत किसने किया? बहुत से विशाल दोस्तों की भीड़ ने। सोशल लीडर्स यानी कि सामाजिक जो लीडर्स थे, नेता थे, उन्होंने स्टूडेंट्स एंड द यूजुअल हैंगर्स ऑन, और जो प्राय घूमते रहते थे, और स्टूडेंट्स ने लोडेड विद गार्लैंड्स एंड बोम्बार्डेड बाय क्वेश्चंस, और फूल मालाओं से वो लद गया था और क्वेश्चनों की बौछार उसके ऊपर हुई। फ्रॉम द प्रेस ही समहाउ मेड हिज वे टू द वेटिंग कार्स, और प्रेस से लेकर के उसका कारों तक में वेट किया गया।